हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजहान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी हीलिंग पेट्रियल और नॉटी मीका का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी के सामने अपनी सच्चाई लाता है, वहीं विंग वांग जी को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके सामने अपना चेहरा भी दिखा देता है, जिस पर वांग जी शॉक हो जाता है क्योंकि वो विंग को तो पहचानता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वहीं विंग जो उससे सारी सच्चाई बताता है कि वो ही हीलिंग पेटियाल है, लेकिन ये देखकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके दिल में भी विंग के लिए कुछ ना कुछ तो है। हालांकि इन सब चीज़ों में भी वांग जी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन फिर भी उसे वांग जी का विंग का किस करना, उसके इतना करीब रहना, उसे अपने पास बिठाना उसे बहुत पसंद है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब वांग जी को ये पता चलता है कि ये मुझे उससे मिलना चाहते हैं विंग, तो विंग हाँ कह देता है क्योंकि वो जानता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चैन की वजह से है। वहीं हम देखते हैं वो पर्सन नीमुंजू के सामने जाता है और नीमुंजू से कहता है कि हीलिंग पेटियाल ने मिलने के लिए हाँ कर दिया है। ये बात नीमुंजू सिचैन को बताते हैं। सिचैन खुश तो थे लेकिन बहुत डरे हुए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी तो हीलिंग पेटियाल को देखा नहीं है। दूसरा, उन्हें नहीं पता कि हीलिंग पेटियाल ने उनके भाई का किडनैप क्यों किया है। तभी नीमुंजे कहते हैं ठीक है, हम थोड़ी देर में हीलिंग के लिए निकलेंगे। नीमुंजे की बात सुनकर सिचैन कहते हैं पर क्या मैं। नीमुंजे कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोचते हो वैसे हीलिंग पेटियाल नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान है, लोगों ने उसकी इमेज बहुत गलत बना रखी है और मैं जानता हूँ जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये सुनकर सिचैन बस कह देते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम हीलिंग में देखते हैं। हीलिंग में वेनिंग जो विंग के सामने आता है और विंग से कहता है कि वेनरॉन हीलिंग पर हमला करने के बारे में सोच रहा है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वेनिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो यहाँ हमला कर सकता है? शुयांग कहता है विंग, हम जानते हैं कि वो हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन हम उसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं उसका दिमाग बहुत शैतानी है। और जिस तरीके से हमारे पास इन आत्माओं की शक्ति है, इन्हें कंट्रोल करने की शक्ति है, उसके पास भी खतरनाक शक्तियाँ हैं। जिस पर वांग विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम चिंता मत करो शुयांग, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है, बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका मकसद क्या है असली। वो ये कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं नीमुंजे और सिचैन दोनों हीलिंग पहुँच चुके थे क्योंकि नीमुंजे को ही पता है कि किस तरीके से हीलिंग पहुँचा जाता है। उन्होंने पहले से ही सिचैन की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि सिचैन ना देख सके, क्योंकि विंग से नीमुंजे का एक सौदा हुआ है, वो हमेशा उनके द्वार पर आ जा सकते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज़ को नहीं देख सकता कि आखिर वो कैसे हीलिंग पेटियाल से मिलते हैं। इसलिए सिचैन की आंखों पर कपड़ा था क्योंकि वो हीलिंग पेटियाल के खिलाफ नहीं जा सकता। नीमुंजे जानता है अगर वो हीलिंग पेटियाल के खिलाफ गया तो उसके साथ क्या होगा। तभी वो जैसे ही हीलिंग के द्वार पर पहुंचते हैं, नीमुंजे जल्दी से सिचैन की आंखों का कपड़ा हटा देते हैं। सिचैन कहते हैं कि हम पहुंच गए। नीमुंजे कहते हैं हाँ। सिचैन कहते हैं पर इतना जल्दी कैसे। नीमुंजे कहते हैं तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अब हमें अंदर चलना चाहिए। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग जो उन्हें देख रहे थे। तभी नीमुंजे कहते हैं हम हीलिंग पेटियाल से मिलने आ रहे हैं। तभी एक आदमी कहता है ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर वो सिचैन और नीमुंजे दोनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं बिंग जो अपने कक्ष में था और शुयांग जो उसके सामने बैठकर वो दोनों कुछ काम कर रहे थे। तभी एक पर्सन आता है और कहता है महाराज, नीमुंजे आपसे मिलने आए हैं। तभी बिंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। बिंग जल्दी से अपना मास्क उठाता है और उसे अपनी फेस पर लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि नीमुंजे जो अंदर आते हैं, सिचैन उनके पीछे पीछे थे। विंग उन्हें देखता है, नीमुंजे झुकते हैं, विंग को वो करते हैं, वहीं से चैन भी सेम करते हैं। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है आखिर नी क्लैन के लीडर नीमुंजे को मुझसे इतना जल्दी क्या काम आ गया, आप मुझसे क्या चाहते हैं राजकुमार नी। तभी राजकुमार नी जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं हीलिंग पेटियाल
वो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लैन के राजकुमार लैन सिचेन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो लैन के लोगों को भी अब मेरी ज़रूरत पड़ने लगी। सिचेन अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं और आगे आते हैं और कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरे भाई का किडनैप क्यों किया है। बीइंग जोर जोर से हंसता है, इतनी जोर से कि पूरा कमरा उसकी हंसी से गूंज उठता है। बीइंग कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई का किडनैप किया है। सिचैन कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास है। तभी बीइंग जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, पहली बात, आप मुझसे अच्छे से बात करिए। आप मेरे हीलिंग में खड़े हैं और मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। नीमुंजी सिचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिचैन कुछ भी गड़बड़ मत करो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि वांगजी हीलिंग पेटियाल के पास है। तभी ये सुनकर बेचारे सिचैन थोड़े सहम जाते हैं। सिचैन कहते हैं, महाराज, मैं अपने भाई को वापस ले जाने आया हूँ। बीइंग कहता है, क्या सच में? तुम अपने भाई को सच में वापस ले जाने आए हो? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ, मैं अपने भाई को वापस ले जाने आया हूँ। देखिए, आप जो कुछ चाहते हैं मैं वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज़ मुझे मेरा भाई वापस दे दीजिए। मेरे भाई के साथ कुछ मत कीजिए। वो बहुत निर्दोष है, बहुत प्यारा है। वो कभी कुछ नहीं करता। उसने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई के साथ कुछ भी मत कीजिए। वहीं से चैन की ऐसी बातों को सुनकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। विंग कहता है, शुयांग, इनको लगता है कि मैंने इनके ओमेगा भाई का किडनैप किया है। शुयांग कहता है, देख लो हीलिंग पेटियाल, इनको ही देख लीजिए, इनको ऐसा आखिर क्यों लगता है। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके ओमेगा भाई को किडनैप किया है। जिस पर से चैन कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ मेरा भाई कहाँ है, वो ठीक तो है ना। हींग एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे साथ आइए। ऐसा कहकर विंग, सिचेन और नीमुंजे और शुयांग तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं विंग कहता है, बस यहीं से देखिए, अगर आपको सच में लगता है कि आपका भाई यहाँ दुखी है या मैं उसे किसी भी तरह की यातनाएं दे रहा हूँ, तो आप अपने भाई को अपनी मर्जी से यहाँ से लेकर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो देखिए। वहीं हम दूर देखते हैं जहाँ विंग, आयुआन, जियांग, ग्रैनी, वैन किंग वो चारों एक खेत के पास थे। विंग, वांगजी और आयुआन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आयुआन जो वांगजी को मिट्टी लगा रहा था और वांगजी जो आयुआन के फेस पर मिट्टी लगा रहा था। वैंकिंग जो उन दोनों को डांट रही थी। और अचानक वैंकिंग जो वांगजी की पपी आइज देखती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। वहीं जियांग उन सबको देखकर हंस रहा था। वांगजी को इतना खुश देखकर सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सच में इतना खुश तो वांगजी कभी लैन क्लैन में नहीं रहा। हमेशा उसे जरा भी बात शोर करने पर कुरैन से डांट पड़ जाती थी। हमेशा उसे ये सिखाया जाता था कि आखिर उसे कैसे रहना है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसे इतना खुश देखकर सिचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिचेन कहते हैं, मेरा भाई। नहीं, मुझे कहते हैं, सिचेन, पर वो यहाँ बहुत खुश लग रहा है। तभी सिचेन विंग की तरफ पलटते हैं और कहते हैं, हीलिंग पेटियाल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल कहिए, आप क्या चाहते हैं। विंग कहता, तभी सिचेन कहते हैं, वो मैं तभी विंग कहता है, अंदर चलिए, अंदर बात करते हैं, मैं नहीं चाहता कि वांगजी आपको देखे। तभी वो सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाकर चुपचाप वो सभी बैठ जाते हैं। तभी विंग कहता है, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सिचेन कहते हैं, मैं इस बात का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे भाई को वहाँ से किडनैप किया, लेकिन प्लीज़ उसे किसी भी चीज़ की सज़ा मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो 18 साल का कंप्लीट नहीं हो जाता, आप प्लीज़ उसे यहाँ से नहीं जाने दें, उसे अपने पास ही रखें। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी उस वेंचाव से हो। विंग जो नैरो ऐस करता है और कहता है, पर तुम्हारे अंकल ने तो उसके साथ उसकी शादी तय कर दी है ना। तभी सिचैन कहते हैं, मैं जानता हूँ और इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अंकल के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहता हूँ, आपके खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता ना हीलिंग पेटियाल, इसलिए मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे भाई को यहाँ से कहीं मत जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि वो वेंचाओ मेरे भाई से शादी करे।
सिचैन कहते हैं पर क्यों? तभी सिचैन कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो बहुत कमीना इंसान है, उसे ओमेगाओं के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो बस मेरे भाई को इसलिए पाना चाहता है क्योंकि लैंड क्लैन में। ऐसा कहकर अचानक वो चुप हो जाते हैं। नीमुंजे शुयांग बिंग उसे शॉकिंगली देखते हैं। तभी बिंग कहता है बताइए राजकुमार सिचैन, आखिर लैंड क्लैन में ऐसा क्या है? सुचैन अपना फेस नीचे कर लेते हैं और कहते हैं महाराज बस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे भाई को अपने पास रखिए। भीम कहता है ठीक है, मैं आपकी शर्त मानूंगा, लेकिन आपको भी मुझे सच बताना होगा कि आखिर लैंड क्लैन में ऐसा क्या है जिसके लिए वेंटवान इतना पागल है और वो इतनी छोटी उम्र में ओवेंचा से आपके भाई भांगजी की शादी कराने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो रहा है। सुचैन कहते हैं मैं आपको नहीं बता सकता। भीम कहता है ठीक है, तो मैं आपके भाई को वेंचाओ के पास भेज दूंगा। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं नहीं पेटियाल, आप ऐसा नहीं करेंगे। भांगजी की उसकी बातों को सुनकर सिचैन की बातों को सुनकर भीम कहता है पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताना ज़रूरी समझेंगे कि आखिर लैंड क्लैन में ऐसा क्या है। मैं आपके लैंड क्लैन को आपको बचा सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सिचैन जो अपना लोअर लिप बाइट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं जो रहस्य भीम उनसे जानना चाहता है, अगर वो रहस्य बाहर आया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने भाई के लिए वो कुछ भी करेंगे, वो अपने भाई को उस वेंचाव का शिकार नहीं होने देंगे। तभी सिचैन अपना फेस नीचे करते हैं और कहते हैं क्योंकि लैंड क्लैन में इन लोग है। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हींग कहता है आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हैं? लैंड सिचैन कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ हीलिंग पेटियाल। सच तो यह है कि लैंड क्लैन में इन लोग है। वेंडवान ये जानता है। सच ये है कि मैं ये नहीं जानता कि इन लोग कहाँ हैं, लेकिन वो लैंड क्लैन में ही है। सच ये बस मेरी माँ जानती थी, और हाँ अंकल जानते हैं कि इन लोग कहाँ हैं। और बस शायद वो इसीलिए पागल है क्योंकि वो जानता है अगर वांगजी के साथ उसके बेटे की शादी हो गई तो वो वांगजी के जरिए अंकल को ब्लैकमेल करके इन लोगों का पता लगा सकता है। तभी कुलवीन जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और गुस्से में खड़ा होता है और कहता है आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? अगर आपके अंकल ऐसा करते हैं तो वेंडवान कैसा इंसान है, क्या वो नहीं जानते? तभी सिचैन कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन अंकल ये बात नहीं समझते। वो नहीं जानते कि वेंडवान इन लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसे ना तो वांगजी से अपने बेटे की शादी कराने में कोई दिलचस्पी है नहीं कुछ। वो बस उस इन लोगों के लिए पागल है ताकि वो इन लोगों की जितनी भी शक्तियाँ उन्हें पा सके। और वो ऐसा कहकर अपना फेस नीचे कर लेता है। बिंग कहता है और आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी सिचैन कहते हैं क्या? सुयांग कहता है भांग बिंग उसे बता दो सच्चाई क्या है। बिंग जो सुयांग की तरफ देखता है। तभी बिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो एक कागज पत्र लेता है और उसे सिचैन के सामने कर देता है। सिचैन को समझ नहीं आता। सिचैन कहते हैं हीलिंग पेटियाल ये क्या है? भीम कहता है आप खुद ही पढ़ लीजिए राजकुमार, आपको समझ में आ जाएगा। सिचैन उस पत्र को ओपन करते हैं। वो उसे जैसे जैसे पढ़ रहे थे वो शॉक हो रहे थे क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। वो जो पढ़ रहे थे वो एक पल के लिए पढ़ते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं। तभी सिचैन कहते हैं हीलिंग पेटियाल ये सब क्या है? विंग कहता है मैं भी नहीं जानता। जब ये बहुत टाइम से यहाँ था मुझे नहीं मिला, पर अब कुछ दिनों पहले मुझे मिला था। ये आपकी माँ का लिखा हुआ पत्र है। शायद आप अपनी माँ की लिखावट तो पहचानते होंगे ना? और हाँ अगर वो नहीं तो लैंड क्लैन का ठप्पा तो आप जानते ही हैं। वांग जी ये सब सुनकर सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन अच्छे से जानते थे कि वो पत्र गलत नहीं है और उनकी माँ का लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ आखिर विंग के साथ हीलिंग पेटियाल के साथ वांगजी की शादी क्यों करना चाहती है। तभी वो हम देखते हैं सिचैन जो
विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हीलिंग पेटियल, तो क्या आपने इसलिए मेरे भाई को? विंग कहता है, मैंने उसे बचाया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत सीधा बोलता हूँ और शायद इसलिए लोगों को मैं पसंद नहीं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ राजकुमार सिचेन, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वांग जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई भी मुझसे वांग जी को नहीं छीन सकता। जिस किसी ने भी वांग जी को छूने की या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर दूंगा, चाहे फिर वो आपके अंकल हों या वैन रूहान या वैन चाओ। वांग जी सिर्फ मेरा है, समझे आप? ये सुनकर सिचैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी नी मुझे कहते हैं, सिचैन सिचैन कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं जानता कि लोगों की हीलिंग पेट्रियल के बारे में क्या राय है, वो आपसे नफरत क्यों करते हैं, लेकिन मेरा भाई यहाँ बहुत खुश है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कैसे भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखें। बस मुझे कभी कभी उससे मिलने की। बींग खड़ा होता है और कहता है, राजकुमार सिचैन, आप वांग जी के भाई हैं, वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप जब चाहें यहाँ आकर उससे मिल सकते हैं। आपको कभी कोई नहीं रोकेगा। जिसे सुनकर सिचैन खुश हो जाते हैं। वो उनकी आंखों में आंसू थे। बींग कहता है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, बोलिए वांग जी। तभी बींग कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके ये पता लगाएं कि इनलोहा लैंड क्लैन में कहाँ है, ताकि हम उसे नष्ट कर सकें। सिचैन अपना लोअर लिप बाइट करते हैं और कहते हैं, मैंने बस इतना सुना है कि इन लोहे को एक इंसान नष्ट नहीं कर सकता। जिस पर विंग की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? सिचैन कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा वांग कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग भी जानता है कि वांग जी कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, कुछ तो है वांग जी के अंदर, कुछ अजीब सा, जो हमेशा जब भी वांग जी उसके करीब होता है तो विंग को एहसास होता है, लेकिन फिर भी विंग को समझ नहीं आ रहा। तभी तभी विंग कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं सिचैन? सिचैन कहते हैं, सच ही है कि जब वांग जी 18 साल का होगा तो शायद आपको या मुझे पता चल जाए। शायद अंकल इसलिए जल्द से जल्द वांग जी की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये राज सबके सामने ना आ जाए। भीम कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ओमेगा में कुछ अजीब है या नहीं है। वो मेरा ओमेगा है और मैं अपना ओमेगा किसी को नहीं देने वाला। आप समझ रहे हैं ना? ये बात सुनकर वांग सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे भाई के पास हैं। क्या मैं बस अपने भाई से मिल सकता हूँ? और हाँ, रही बात इन लोहे की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्दी इस बारे में पता करके आपको बताऊँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सिचैन, मुझे इन लोहा नहीं चाहिए, मुझे बस उसे ख़त्म करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे वैन रूहान के हाथों में लग जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वैन रूहान के हाथ में इन लोहा लगा तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हम उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सिचैन बस कहते हैं, वही विंग कहता है, ठीक है, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं वांग जी को लेकर आता हूँ। ये सुनकर सिचैन कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग बाहर जाता है। वो देखता है वांग जी जो पूरा गंदा हो चुका था। विंग को देखकर वांग जी दौड़ता है और जल्दी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ बावे? तभी वांग जी उससे दूर होता है और कहता है, माफ़ कीजिए, मैंने तो आपको गंदा कर दिया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरे भावे ने मुझे गंदा कर दिया? वांग जी कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, सच में। वांग जी एक थोड़ा सा मिट्टी लेता है और उसे विंग के फेस पर लगाता है और कहता है, क्या अभी भी नहीं लगता? विंग कहता है, नहीं, अभी भी नहीं लगता। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? क्योंकि मैंने सुना है अभी अभी आयुआन कह रहा था कि आपको गंदा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आयुआन सच कह रहा था, लेकिन बात मेरे ओमेगा की है तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। विंग की बातें सुनकर वांग जी थोड़ा शर्मा जाता है। तभी विंग कहता है, वांग जी जाओ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ और अच्छे से कपड़े बदलो, उसके बाद मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वांग जी कहता है, किससे? विंग कहता है, एक स्पेशल पर्सन से, जिसे मिलकर तुम खुश हो जाओगे।
वांगजी पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, पर वो कौन है? विंग कहता है, जब तुम देखोगे तो मिल लेना, पहले जाओ खुद को अच्छे से फ्रेशन अप करो और अपने रूप बदल कर आओ। वांगजी हूँ कहता है और चला जाता है। तभी विंग बैंकिंग के पास आता है और कहता है, बैंकिंग अच्छा सा खाना बनाओ, हमारे यहाँ अतिथि आए हुए हैं। ये सुनकर बैंकिंग हूँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांगजी जल्दी से स्नान करता है, अपने कपड़े बदलता है और अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है। विंग, जो अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा था, विंग वांगजी को देखता रह जाता है, क्योंकि जब भी वो रेड रोब पहनता है तो उन लाल कलर के रूप में वो इतना सुंदर लगता है कि वो किसी की नज़रें उससे हटती ही नहीं है। वांगजी जो विंग को देखता है और कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? विंग कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल लाल परी के जैसे। विंग वांगजी एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और वो दोनों उस कक्ष की तरफ चले जाते हैं जहाँ नीमुंजे और सिचेन को रुकाया गया था। तभी डोर ओपन होता है। वांगजी जो अंदर जाता है, विंग उसके पीछे था। तभी वांगजी जैसे ही सामने वाले पर्सन को देखता है, अचानक वो दौड़ता है और जल्दी से सिचेन को हक कर लेता है। कहता है, सिचेन काका, मैंने आपको बहुत याद किया। सिचेन तो वांगजी को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उनका भाई इतना खूबसूरत भी लग सकता है। सिचेन जल्दी से वांगजी को हक करते हैं और कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? वांगजी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गगा, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? सिचेन कहते हैं, क्यों? वांगजी कहता है, क्योंकि मैं यहाँ हीलिंग पेट्रियल के साथ आ गया। सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और विंग के फेस पर भी स्माइल थी, क्योंकि वो जानता है कि वांगजी झूठ बोल रहा है। तभी सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? ये सुनकर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैंने आपको बहुत याद किया। सिचेन कहते हैं, मैंने भी। तभी वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हग करते हैं। तभी वांगजी थोड़ा दूर होता है। सिचेन कहते हैं, वैसे तुम इस लाल कलर के रूप में बहुत सुंदर लग रहे हो। बेचारा वांगजी थोड़ा शर्मा जाता है और पाउटी लिप्स बनाकर कहता है, मुझे तो हमेशा से ये कलर पसंद है, बस अंकल ने मुझे कभी पहनने नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब अंकल मुझे हर चीज़ के लिए रोकते हैं। आपको पता है, हीलिंग पेट्रियल मुझे किसी के लिए नहीं रोकते, वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। और आपको पता है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे देते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिचेन ये सुनकर एक स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, अच्छा। तभी वांगजी का फेस थोड़ा सैड हो जाता है। सिचेन कहते हैं, क्या हुआ? वांगजी कहता है, गगा, अंकल ठीक हैं, क्या वो मुझसे गुस्सा है? सिचेन कहते हैं, नहीं, अंकल तुमसे गुस्सा नहीं है, बस अंकल परेशान थे और किसी से उन्होंने कह दिया कि हीलिंग पेट्रियल तुम्हें किडनैप करके ले गया है। वांगजी कहता है, नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ उनके साथ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन को अच्छे से पता है कि वांगजी झूठ बोल रहा है। सिचेन कहते हैं, वांगजी, क्या तुम अपने गगा से झूठ बोलोगे? वांगजी कहता है, मैं नहीं बोलूँगा। तो क्या आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे? प्लीज़ मुझे मत ले जाइए, मैं लैंड नहीं जाना चाहता। मैं उस वेन चाव से शादी नहीं करना चाहता गगा, वो बहुत गंदा है। आपको पता है उसने जियांग के साथ क्या किया? उसने जियांग के साथ गंदा करने की कोशिश की। आपको पता है जियांग बहुत रो रहा था। सिचेन अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है, क्या कहा तुमने, क्या जियांग भी? तभी वांगजी कहता है, हाँ, जियांग भी यही है, उसे सुयांग गगा ने बचा लिया था। सुयांग ये देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गगा कहा है। तभी सिचेन कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों यहाँ खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। विंग कहता है, विंग जो वांगजी और सिचेन की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, तुम्हें कोई यहाँ से नहीं ले जाएगा वांगजी। वांगजी कहता है, मुझे पता है, अगर कोई मुझे लेकर भी जाना चाहेगा तो तुम मुझे नहीं जाने दोगे ना? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकता, तुम अच्छे से जानते हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और सबके सामने अचानक वांगजी विंग के लिप्स पर किस कर लेता है। विंग शॉक हो जाता है और वहीं सिचेन भी। सिचेन अपनी मुट्ठियाँ भींचते हैं और कहते हैं, हीलिंग पेट्रियल। तभी विंग कहता है, देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आपका भाई
तभी से चैन कहते हैं, देखिए हीलिंग पटियाल, मैं जानता हूँ आप मेरे भाई से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा भाई हमेशा इनोसेंट रहा है, वो ये सब कुछ नहीं जानता, ये सब तो वो आपके पास आकर सीखा है। आप मेरे भाई को इन गलत चीज़ें मत सिखाइए। ये सुनकर वांग जी का फेस अचानक रेड हो जाता है और कहता है, आप मेरे होने वाले पति को ऐसे मत डांटिए। गगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसने कहा जो भी हमें प्यार करता है वो किस कर सकता है। चैन कहते हैं, क्या? वांग जी की बातों को सुनकर बेचारा विंग तो उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो कहता है, ये लड़का मुझे अपने भाई के हाथों मरवा के छोड़ेगा। तभी से चैन कहते हैं, वांग विंग, तभी से चैन कहते हैं, हीलिंग पेटियाल। तभी विंग कहता है, देखिए राजकुमार से चैन, जो आप समझ रहे हैं वो बात नहीं है एक्चुअली। तभी से चैन कहते हैं, विंग, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ऐसा नहीं बच्चा। तभी सिचैन वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो किस वही इंसान कर सकता है जिससे हमारी शादी होने वाली हो, और मैं जानता हूँ कि सबके प्यार अलग अलग होते हैं। सिचैन को समझ नहीं आ रहा था वांग जी क्या कह रहा है। तभी वो कहते हैं, मेरा इनोसेंट भाई, सच में ये बहुत सेमलेस है हीलिंग पेटियाल, जिसने मेरे भाई को भी इतना सेमलेस कर दिया है, वो तो मेरा भाई इन सब चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं है। वांग जी कहता है, गगा, अब आप गुस्सा छोड़िए और मेरी बात सुनिए। आपको पता है यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। तभी चैन कहते हैं, क्या? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ, हमें लेन की जैसा उबला हुआ खाना नहीं, यहाँ बहुत स्पाइसी और टेस्टी खाना मिलता है, आपको बहुत पसंद आएगा, चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। ऐसा कहता है सिचैन बस वांग जी को ही देख रहे थे। नीमुंजू और शुयांग के फेस पर स्माइल थी, लेकिन विंग कहीं ना कहीं डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि सिचैन वांग जी को लेकर कितना ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में ही सभी लोग जो खाने के एरिया में पहुंच जाते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं। वहीं वैंकिंग जो खाना लाती है वो सबको खाना परोसती है, लेकिन उसने पता था कि सिचैन जो अच्छे से ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं, इसलिए वो उनके लिए सादा खाना बनाती है। सभी लोग अपना खाना खाते हैं। वहीं वांग जी तो इतने प्यार से खा रहा था कि एक निवाला मुंह में था और दूसरा डाल रहा था। सिचैन देखते हैं और कहते हैं, भांग जी, क्या तुम लेन की तरीके से खाना खाना भूल गए हो? ये तुम किस तरीके से खा रहे हो? वांग जी कहते हैं, गगा प्लीज़, ये क्लैन नहीं है, ये हीलिंग है, और यहाँ मैं अपनी तरीके से जी सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मुझे बार बार वहाँ की याद मत दिलाइए। बेचारे सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी अच्छे से खाना खाते हैं। तभी अचानक वांग जी के लिप्स पर कुछ लग जाता है। विंग जो ये देखता है, तभी वो अचानक वहाँ से एक कपड़ा उठाता है और वांग जी के फेस को अच्छे से क्लीन करता है। सिचैन ये देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश थे कि अब कोई ऐसा है जो उनके भाई से बहुत प्यार करता है जिस तरीके से वो करते हैं। उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि विंग के रहते हुए कोई भी उनके भाई को कभी भी हार्म नहीं कर सकता। ये सोचकर ये वो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। भाई हम देखते हैं सबका खाना फिनिश हो जाता है और सभी लोग खड़े होते हैं। वहीं वांग जी थोड़ी देर अपने भाई के साथ और टाइम स्पेंड करता है। तभी से चैन कहते हैं, अब मुझे जाना होगा। विंग कहता है, भांग जी कहता है, गगा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सिचैन कहते हैं, मेरी भी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। वहीं वो जियांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जियांग प्लीज़ वांग जी का ख्याल रखना। जियांग कहता है, जी राजकुमार सिचैन, मैं राजकुमार का अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करिए। तभी वो विंग कहता है, वांग जी जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। वांग जी कहता है, फिर तुम कब आओगे? सभी लोग वे वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग जो थोड़ा खांसता है और कहता है, बावे तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहते हैं। वांग जी कहता है और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। सिचैन कहते हैं, हीलिंग पेटिया, सोचना भी मत मेरे भाई के साथ कुछ भी करने की, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। वांग विंग कहता है, गलत सोच रहे हैं राजकुमार सिचैन, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि वो अभी छोटा है। तभी सिचैन कहते हैं, अच्छी बात है, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विंग अपने मन में कहता है, छोटा भाई पागल है और बड़ा भाई इतना पजेसिव है। सच में कभी कभी तो ये लेन सिचैन को अपने भाई के लिए इतना पागल होते हुए मैं डर ही जाता हूँ। ऐसा कहता है। तभी
सिचैन कहते हैं ठीक है हीलिंग पेटल, मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्दी ही पता लगाता हूँ इन लोहे के बारे में और आपको खबर भेजता हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखिए। मैं जानता हूँ वैन चाओ वैन रुआन कुछ तो प्लान कर रहे हैं ताकि वो वांग जी को हार्म कर सकें और यहाँ से लेकर जा सकें। बीइंग कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए कोई भी बीइंग को हार्म नहीं कर सकता। सिचैन वो करते हैं और सिचैन नीमुंजे वहाँ से चलाए जाते हैं। शुयांग जो बीइंग के सामने खड़ा था तभी शुयांग एक स्माइल करता है। बीइंग कहता है क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? शुयांग कहता है वैसे बीइंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तो तुम्हें उसके भाई की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है? बीइंग एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन लोगों की इजाज़त की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और बहुत प्यार। तभी हम देखते हैं वहीं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ वांग जी जो विंडो के सामने खड़ा था वो बस जो कुछ आज हुआ उसके बारे में सोच रहा था। अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी फील होती है, उसे बहुत अजीब लगने लगता है। वहीं वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से टच कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे कुछ वैसे हार्मोन फीलिंग हो, नहीं, बस उसे एक अजीब सी गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ आग सी जल रही है। इसलिए वो अचानक खुद को टच करता है और कहता है मुझे फीवर जैसा तो फील नहीं हो रहा, पर मेरी बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है? पता नहीं कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं वीन को छोड़कर मरना नहीं चाहता, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक कक्ष में बींग आ जाता है। वांगजी दौड़कर वींग के पास जाता है। जैसे ही वो वींग को टच करता है अचानक उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वांगजी को देखता है और कहता है क्या हुआ बावे? वांगजी कहता है पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे बहुत गर्मी सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें टच किया देखो मैं पूरा ठंडा हो गया। वींग एक स्माइल करता है। वींग को लगता है वांगजी मजाक कर रहा है, इसलिए वो कहता है अच्छा क्या मेरे बेबी इतना गर्म हो रहा है और मुझे हाथ लगाते ही ठंडा हो गया? वांगजी को समझ नहीं आता। वांगजी कहता है मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों को क्यों दोहरा रहे हो? वींग अपना सर पकड़ता है और कहता है मैं भी किसी इंसान से कुछ कह रहा हूँ। तभी वांगजी वींग को ब्राइड स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है क्या तुम आज खुश हो? वांगजी कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं अपने काका को देखकर बहुत खुश था। पता है वींग, पहले तो मुझे लगा था कहीं वो मुझे लेके तो नहीं चले जाएंगे अपने साथ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। वींग कहता है और किसने कहा कि मैं तुम्हें खुद से दूर भेज दूंगा? बिल्कुल नहीं बावे, मैंने पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वांगजी एक स्माइल करता है और वींग की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है अब नाइट हो गई है सो जाओ। वांगजी कहता है। विंग उसे बेड पर लिटाता है और ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है ठीक है अब सो जाओ। वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है मुझे कुछ काम है, मैं वो करने के बाद सो जाऊँगा। वांगजी कहता है क्या तुम मेरे पास नहीं सो सकते? विंग अपना सलाइवा गटक लेता है और अपने मन में कहता है मैं तो खुद को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा है और ये लड़का सच में मुझे मार डालेगा। वांगजी कहता है भावे तुम नहीं समझ रहे, अगर मैं तुम्हारे साथ सोया तो कुछ गलत हो जाएगा। वांगजी कहता है मतलब? विंग कहता है भावे मैं भी तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, तुम जानते हो ना। वांगजी पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है तुम गंदे हो, तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम तो मेरे पास सो भी नहीं सकते। बींग एक स्माइल करता है और वांगजी के फोrehead पर किस करता है और कहता है ठीक है तुम सो जाओ, ऐसा कहता है। वांगजी उसके पास थोड़ी देर लेट बींग उसके पास थोड़ी देर लेट जाता है क्योंकि वो जानता है ज़्यादा टाइम वो वांगजी के पास नहीं रह सकता। अगर वो रहा तो शायद वो अपना कंट्रोल खो दे क्योंकि ऑलरेडी वांगजी उसे पागल कर रहा है और उसे ही पता है वो कितना मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा है। थोड़ी देर में वो देखता है वांगजी जो पूरी तरीके से सो चुका था। विंग धीरे से वांगजी के लिप्स पे और फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम मुझे सच में पागल कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना मुझे सांस लेना भी कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे डर है, बस मैं तुम्हें कैसे भी करके उस वैन रुआन से बचाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि आखिर इन लोहा लैंड की लैंड में कहाँ है।
ऐसा कहता है वो खड़ा होता है और जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और बस यही सोच रहा था कि आगे वो वांग जी को आखिर कैसे बचा पाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और इसके 3 या 4, 2 या 3 पार्ट ही रह गए हैं। उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके साथ एक न्यू बहुत प्यारा सा फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।